कुंती जी ने प्रभु का रास्ता रोक लिया है और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी है। आइए सर्वप्रथम हम कुंती स्तुति के कुछ श्लोकों का पाठ करें, उसके बाद फिर व्याख्या को श्रवण करेंगे। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाद् दर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृधे मृधे नेकमहारथाश्रितो द्रोण्यश्रितश्चास्म हरेभिरक्षितः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। नमः अकिञ्चन वृत्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णऋषभावनधुग्र राजन्यवंशदहनान् पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल भगवन् योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कुंती बुआ प्रभु की दिव्य स्तुति कर रही हैं। प्रभु ने पूछा, बुआ अब स्तुति कैसे याद आई? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जैसे यदि कोई छोटा बच्चा हो और किसी गलत काम के लिए जिद कर रहा हो तो माँ डांट डपट के समझा सकती है, गोद में भर के रोक लेगी, नहीं जाना हाथ भी उठा देती है कभी कभी माँ छोटे बच्चे पे। लेकिन यदि वही बच्चा बड़ा हो गया तब भी क्या माँ डांटेगी उसको? तब भी क्या माँ अपने शरीर का बल दिखा करके उस बच्चे को रोक सकती है? नहीं। तब माँ क्या करती है? तब तो माँ बस कह सकती है, बेटा मत कर। तब तो माँ बस प्रार्थना कर सकती है। तो इसी प्रकार यदि आप छोटे होते और द्वारिका जाने की जिद कर रहे होते तो मैं गोद में भर के आपको रोक लेती, नहीं जाना द्वारिका। लेकिन अब तो मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है, द्वारिका का राजा हो गया है,
तो अब थोड़ी ना ऐसे गोद में भर के रोकूंगी। अब तो बस एक ही उपाय है, बस मैं आपकी स्तुति ही कर सकती हूँ। कुंती बुआ प्रभु की दिव्य स्तुति कर रही है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती बुआ कहती हैं, हे प्रभु आपको प्रणाम है। भगवान ने कहा, बुआ जी, अरे संसार में बुआ भतीजे को प्रणाम थोड़ी ना करती है, भतीजा बुआ को प्रणाम करता है। और मैं तो आपका भतीजा लगता हूं, आप मेरी बुआ हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु अब मुझे और मत ठगिए। जब जब मैं जान जाती हूं कि आप परमेश्वर हैं, आप साक्षात भगवान हैं, तब तब आप मुझे बुआ जी कह करके पुकारते हैं। और वो आपकी मधुर वाणी सुन करके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और आपको अपना भतीजा मानने लग जाती हूँ। लेकिन अब मैं आपकी इस ठग विद्या में नहीं आऊंगी। अब तो मैं आपकी स्तुति करूंगी, मेरी स्तुति को स्वीकार करिए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आप सभी के भीतर बाहर विद्यमान हैं। तो जब आप सभी के भीतर विद्यमान हैं तो मेरे भीतर भी विद्यमान है। और जब आप मेरे हृदय के भीतर विद्यमान हैं तो आप मेरे सभी भावों को भी जानते हैं और कुभावों को भी जानते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब प्रभु सब कुछ जानते हैं तो मैं फिर प्रभु को क्या बताऊं? प्रभु तो पहले से सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रभु, बात यह है कि कहे बिन रहा नहीं जाता। किसी संत ने कहा है, मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। सबसे अच्छा तो यही है कि मन की मन में रहे। लेकिन ऐसा सुना है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सोचता ही रहे, बोले ना, तो उसका दिमाग फट जाएगा। तो मैं बताना तो चाहती हूं, लेकिन संसार में और किसको बताऊं? संसार में तो कोई सुनना चाहता ही नहीं है, सब लोग सुनाना ही चाहते हैं। एकमात्र आप ही ऐसे हैं जो सुनने को तैयार हैं और आप सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कहती हैं, श्री वसुदेव जी के पुत्र को प्रणाम, श्री देवकी जी के पुत्र को प्रणाम। भगवान तो देखे ही नहीं। कुंती बुआ मन में विचार की कि अभी तो प्रणाम ही स्वीकार नहीं हो रहा, स्तुति क्या स्वीकार करेंगे भगवान? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु कुछ कमी रह गई क्या मेरे प्रणाम करने में? आप प्रणाम ही स्वीकार नहीं कर रहे, उधर मुंह करके खड़े हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी, आप मेरी स्तुति कर रही हैं या अपने भैया भाभी की स्तुति कर रही हैं? लगता है मुझे भैया भाभी का डर दिखा रही हैं, मुझे बताना चाह रही हैं कि मेरी बात मान लो, नहीं तो वसुदेव जी को जाके शिकायत कर दूंगी, देवकी जी को शिकायत कर दूंगी कि आपका लाला मेरी बात नहीं मानता। तो क्या मुझे डराना चाह रही हो जो बार बार कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कह रही हो? कुंती बुआ समझ गई कि प्रभु क्या सुनना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु वसुदेव जी के पुत्र नहीं है, देवकी जी के पुत्र नहीं है। भगवान है पुत्र देवकी वसुदेव जी के। लेकिन प्रभु को तब बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई उन्हें नंदलाल पुकारता है। प्रभु को तब बहुत प्रसन्नता होती है जब उनको कोई ब्रज की स्मृति कराता है। मथुरा में, द्वारिका में भी जन्माष्टमी पर भगवान का जन्मोत्सव मनता है तो ये नहीं कहा जाता कि वसुदेव घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
ये ही कहा जाता है नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। कुंती बुआ समझ गई प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, और पहली पंक्ति में तो कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, दूसरी पंक्ति में कहती हैं नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी, अब कोई संबोधन छोड़ोगी भी या नहीं छोड़ोगी? मुझे नंद गोप का पुत्र भी कह रही हो, गोविंद भी कह रही हो, मुझे गोविंद क्यों कहा? तब कुंती बुआ ने कहा प्रभु याद करिए, आपको गोविंद नाम कब प्राप्त हुआ? बोले जब सभी ब्रजवासियों पर, गैयाओं पर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, और उस समय मैंने ब्रजवासियों को विपत्ति से निकाला, गैया मैया की विपत्ति से रक्षा करी, तब सभी ने मुझे गोविंद कह के पुकारा, तब से मेरा नाम गोविंद पड़ा। लेकिन मैं तो ये पूछता हूं कि आप मुझे अभी गोविंद क्यों कह रही हैं? अभी तो आसपास कोई गैया नहीं है, ना आसपास कोई ब्रजवासी है। तो कुंती बुआ कहती हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने विपत्ति आने पर सभी ब्रजवासियों को बचाया, इस प्रकार मेरे पे भी बहुत बड़ी विपत्ति आई है, मुझे उस विपत्ति से बचाइए। प्रभु ने कहा बुआ, आप पे कौन सी विपत्ति आ गई? अरे अभी तक का जीवन आपका विपत्ति में था, लेकिन अभी तो विपत्ति चली गई है, अभी तो सुख के दिन आ गए हैं, आप पे कौन सी विपत्ति आ गई? बोले प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति तो आपका ये विरह है। गोपी गीत में गोपिकाएं कहती हैं विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, वृष भयात्मजाद विश्वतो भयाद, दृशभते वयम रक्षताम। प्रभु आपका ये विरह मारने के लिए विष के समान है। तो प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो ये आपका विरह है। तो मैं आपको गोविंद इसलिए कहती हूं कि मेरी अपने इस विरह सागर से रक्षा करिए। प्रभु ऐसे तो आपने मेरी बहुत जगह रक्षा करी, मैं बताने में असमर्थ हूं। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार्पिता। हे प्रभु, आपने अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी की तो रक्षा करी, लेकिन देवकी वसुदेव जी के जो 6 पुत्र हुए उनकी रक्षा नहीं करी, उनको तो कंस ने मार दिया। लेकिन विमोचिताहम च सहात्मजा विभो, आपने तो मेरे 5 पुत्रों सहित बार बार रक्षा करी। जितनी कृपा आपने अपनी मां पर नहीं करी, अपने पिता पर नहीं करी, उतनी कृपा आपने मेरे पर करी, बार बार मेरी रक्षा करी। और कहां कहां रक्षा करी बताने में असमर्थ हूं। बचपन से लेकर के अभी तक आप ही तो मेरी रक्षा कर रहे हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छता। हे प्रभु, मुझे वो दिन याद है जब भीमसेन बहुत छोटे थे। तो उस समय एक दिन दुर्योधन ने द्वेषवश भीम को विष मिश्रित खीर खिला दी। खीर में विष मिला के भीम को खिला दिया। अब जैसे ही वो विष मिश्रित खीर खाई, भीम जी तो मूर्छित हो गए। विष का प्रभाव तो हुआ। दुर्योधन ने समझा कि भीम मर गए, और दुर्योधन ने भीम को गंगा जी की धारा में डाल दिया, गंगा जी में डाल दिया। और फिर बड़ी विस्तृत कथा है, महाभारत में श्रवण करते हैं। भीम जी गंगा जी में गए, नागों ने डसा भीम जी को, विष से विष उतर गया, और फिर अंत में नागों ने भीम जी को एक ऐसा अमृत पिलाया जिस अमृत को पी करके व्यक्ति में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। और तब भीम जी 10,000 हाथियों का बल लेके लौटे। तो प्रभु कहने का अभिप्राय ये है कि वैसे संसार में विष खाना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, विष खा के तो लोग मर जाते हैं, लेकिन आपकी कृपा के सहारे भीम ने जब विष का पान किया तो भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ।
प्रभु सिर्फ आपकी कृपा से विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना। एक बार जब दुर्योधन ने हम सबको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, हम लोगों के पास तो कुछ साधन नहीं थे, हम लोग तो कब के जल जाते, लेकिन आपने हमारी रक्षा करी। विशान महाग्नेह पुरुषार्थ दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रितः। प्रभु जब हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उस समय भी आपने हमारी कितनी रक्षा करी। वैसे सामान्यतया आज भी वन में रहना, जंगल में रहना बहुत कठिन है। जंगल में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गुजारा कर सकता, तो आज के समय में जब वन में रहना इतना कठिन है, तो उस समय तो ऐसे भीषण वन होते थे जहां पर राक्षस लोग घूमते थे और राक्षस मनुष्यों को खा जाते थे। उनका तो आहार ही मनुष्य थे। कितने कितने हिंसक जीव थे। आज तो न जाने कितने जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उस समय तो न जाने किस किस प्रकार के हिंसक जीव हुआ करते थे। वन में बहुत भय रहता था। तो वन में रहना कोई सामान्य बात तो नहीं है। हम लोगों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय हम पे बहुत विपत्ति आई। कभी हिडिंब राक्षस ने आक्रमण किया, कभी किसी ने आक्रमण किया, कभी किसी हिंसक पशु का भय था, कभी किसी का भय था। लेकिन धन्य है, आपने हमारी वनवास में भी रक्षा करी। वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे नेक महारथाश्रतो द्रोण्यश्रतश्चास्म हरे विरक्षितः। हे प्रभु, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मुझे तो लगता है कि एक स्त्री के लिए इससे बड़ी विपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। एक स्त्री के लिए यह विपत्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। और द्रौपदी के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई, उस समय आपने द्रौपदी की रक्षा करी। द्रोण्य श्रुतश्चास्म हरे विरक्षितः। और अभी जो महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, प्रभु मुझे तो लगता है कि यदि आप ना होते तो मेरे 5 पुत्र कौरवों की सैन्य सागर में कब के डूब चुके होते। क्यों? क्योंकि कौरव 100 भाई, विशाल सेना, पांडव लोग 5 भाई, थोड़ी सी सेना। ऊपर से कौरवों की सेना में कितने बड़े बड़े महारथी थे। मेरा पुत्र अर्जुन कहां भीष्म पितामह के सामने टिक पाता, कहां द्रोणाचार्य के सामने टिक पाता। लेकिन प्रभु आपकी कृपा से ही हम लोग विजयी हुए। बोले जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, तब प्रभु सभी पांडवों को लेकर के बर्बरीक जी के पास गए थे। उस समय बर्बरीक जी ने प्रभु को कहा था, प्रभु अर्जुन को लगता है कि मैंने कर्ण को मारा, भीम को लगता है मैंने दुशासन को मारा, युधिष्ठिर को लगता है कि मैंने उसको मारा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अर्जुन के बाण के आगे आगे आपका चक्र रहता था। जिस बाण से अर्जुन ने कर्ण का वध किया, उस बाण के आगे आपका चक्र था। और वास्तव में अर्जुन के बाण से कर्ण का वध नहीं हुआ, आपके चक्र से कर्ण का वध हुआ है। भीम जी की गदा के आगे आगे आपका चक्र रहता था। तो प्रभु इतना बड़ा विशाल महाभारत का युद्ध हुआ, हम लोगों को तो इतने राजाओं का साथ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपकी कृपा के भरोसे हम लोग कैसे निकल आए। बोले जैसे एक कोई व्यक्ति गैया के खुर के चिन्ह को बड़ी सहजता में पार कर लेता है, इस प्रकार मेरे पुत्रों ने इतने बड़े कौरव सैन्य सागर को पार कर लिया। तो मैं कहां तक बताऊं आपने हमारी कितनी रक्षा करी। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, क्या क्या रक्षा करी। लेकिन प्रभु अभी मैं आपको गोविंद इसलिए कहती हूं कि वैसे तो आपने मेरी बहुत विपत्तियों से रक्षा करी,
लेकिन प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति आपका विरह, अब मेरी अपने विरह सागर से भी रक्षा करिए, यही मेरा निवेदन है। फिर कहती हैं नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे प्रभु, मुझे तो आपके श्रीअंग में कमल का दर्शन होता है। मैंने सुना है कि आपको कमल बहुत प्रिय है, कमल की माला धारण करते हो, हाथ में कमल लिए रहते हो, आपके सभी अंगों की उपमा कमल से दी जाती है, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल। भगवान ने कहा बुआ जी, स्तुति करते करते बीच में कमल की चर्चा कैसे होने लगी? कुंती बुआ कहती हैं प्रभु, मैंने सुना है कि आपको कमल बहुत प्रिय है, इसलिए बस मैं ये कहना चाहती हूं कि आप मेरे मन को कमल बना दीजिए। बोले कमल में गुण होता है, कमल कीचड़ में पैदा तो होता है लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार मैं इस संसार सागर में रहूं तो, लेकिन इस संसार सागर में लिप्त नहीं हूं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। तो प्रभु, कमल में एक गुण होता है कि कमल कीचड़ में पैदा तो होता है लेकिन कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होता। तो आप मेरे मन को भी कमल बना दीजिए कि मैं इस संसार सागर में रहूं तो, लेकिन मेरा मन संसार में लिप्त ना हो, मैं सर्वथा अलिप्त रहूं। भगवान ने कहा बुआ जी, आप कहां से अलिप्त होना चाहती? तब कुंती बुआ ने कहा स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडिषु वृष्णिषु। हे प्रभु, आप मेरे आसक्ति के बंधन काट दीजिए, जो कि मेरे पीहर पक्ष में है और ससुराल पक्ष में है, दोनों प्रकार के आसक्ति के बंधन को काट दीजिए। भगवान ने पूछा बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पीहर में तो मैं ही आता हूं, तो क्या मेरे से आसक्ति हटाना चाहती हैं? और ससुराल में भी जो आपके 5 पुत्र हैं, ये तो मेरे भक्त हैं, और भक्त में आसक्ति होना तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे यदि कहीं गलत जगह आसक्ति हो तो नरकगामी हो जाती है, लेकिन स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यदि वही आसक्ति साधु में हो, भक्त में हो, तो भगवान के नित्य धाम पहुंचाने वाली होती है। तो आपकी अपने पुत्रों में आसक्ति है, संबंधों में आसक्ति है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, सभी लोग मेरे भक्त हैं। उस समय कुंती बुआ कहती हैं प्रभु, मेरी इस भाव की आसक्ति ना रहे कि पांडव मेरे पुत्र हैं, तो किस भाव की आसक्ति रहे? बस इसी भाव की आसक्ति रहे कि पांडव आपके भक्त हैं। मैं ये ना सोचूं कि पांडव मेरे पुत्र हैं, बस यही सोचूं कि पांडव आपके भक्त हैं। प्रभु, मेरा तो कभी कभी मन होता है कि मैं अर्जुन के चरण स्पर्श करूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती, नहीं तो अर्जुन कहेंगे मां को क्या हो गया। भगवान बोले ऐसा मन क्यों होता है? कुंती बुआ कहती हैं प्रभु, गीता तो आपने अर्जुन को सुनाई, किसी और को नहीं सुनाई, इसलिए मेरा मन होता है मैं अर्जुन को प्रणाम करूं। प्रभु, मेरा तो मन होता है कि मैं द्रौपदी के चरण स्पर्श करूं। अरे ये कैसी बात है? क्या सास बहू के चरण स्पर्श करती है? नहीं नहीं,
बहू सास के चरण स्पर्श करती है, ऐसा क्यों कह रही हो बुआ जी? कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कह रही हूं कि द्रौपदी के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई। अभी हम लोगों ने उस प्रसंग को श्रवण किया, लेकिन ऐसी विपत्ति के समय में भी द्रौपदी ने आपको पुकारा। यदि उस जगह पे मैं होती तो या तो मैं मर जाती या श्राप देकर के संपूर्ण कौरवों को भस्म कर डालती। और द्रौपदी भी ऐसा कर सकती हैं। द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से प्रकट हैं। यदि चाहें तो श्राप दे करके सभी कौरव दल को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन कितना धैर्य द्रौपदी के अंदर, इतनी विकट परिस्थिति में भी आपको पुकार रही है। इसलिए मेरा मन होता है कि मैं द्रौपदी के चरण स्पर्श करूं। और प्रभु मुझे लगता है कि जीवन शुरू से दुखों में रहा, ठीक है, लेकिन यदि मेरे पुत्रों को कुछ कष्ट होता, यदि मेरे पुत्र मारे जाते, तब तो मैं नहीं संभल पाती, तब तो मैं बहुत दुखी हो जाती। लेकिन द्रौपदी और सुभद्रा को देखो, इनके तो सभी पुत्रों का वध हो गया और बड़ी निर्मम हत्या हमने जो अभी सुनी, 5 की सोते हुए गर्दन काट डाली, एक को तो युद्ध में बड़े निर्मम हत्या की गई। तो द्रौपदी का कैसा धैर्य कि 5 पुत्र मारे गए, फिर भी आपके प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। सुभद्रा का तो ले दे के एक ही बेटा था अभिमन्यु, वो भी मारा गया। तो इसलिए मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं द्रौपदी के चरण स्पर्श करूं, सुभद्रा के चरण स्पर्श करूं, लेकिन ये सासपना मुझे उनके चरणों में झुकने नहीं देता। इसलिए मैं कहती हूं कि प्रभु आप मेरा ये सासपना, ये जो मैं जो मानती हूं कि पांडव मेरे पुत्र हैं, द्रौपदी मेरी बहू है, जो मैं संबंध मानती हूं, आप इन संबंधों को काट दीजिए, इन सभी ममता को काट दीजिए। प्रभु मेरा तो कभी कभी मन होता है कि मैं देवकी जी को भी प्रणाम करूं। अरे देवकी जी ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, कभी एक बार उनका भी चरण स्पर्श करूं, चरण रज लेकर के माथे पे लगाऊं, लेकिन देवकी जी करने नहीं देती। कहती हैं अरे भाभी ननद के चरण छूती है, ननद थोड़ी ना भाभी के चरण छूती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मुझे मन तो बहुत होता है देवकी के चरण स्पर्श करने का, लेकिन वही ननदपना मुझे प्रणाम नहीं करने देता। और प्रभु जब कभी मैं ब्रज जाती थी तब तो मुझे यशोदा जी के भी चरण स्पर्श करने का बड़ा मन होता था। सब लोग कहते हैं कि मैं ब्रज इसलिए जाती थी कि मुझे रोहिणी भाभी से मिलना होता था, क्योंकि रोहिणी जी वसुदेव जी की धर्म पत्नी है और वसुदेव जी के ही आदेश से रोहिणी जी बहुत पहले ही नंद ब्रज में आ गई। तो सबको तो यही लगता था कि मैं ब्रज में रोहिणी से मिलने जाती हूँ, लेकिन प्रभु सच्ची बात बताऊं, मैं तो वास्तव में ब्रज में यशोदा जी का दर्शन करने जाती थी, मैं तो आपका दर्शन करने जाती थी। और प्रभु मुझे वो दिन याद है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। प्रभु मुझे याद है एक दिन जब मैं गोकुल गई तो आपने मटकी फोड़ी थी और यशोदा मैया आपको ऊखल से बांध रही थी। उस समय आप कैसे रो रहे थे, बार बार कह रहे थे कान पकड़ के, मारे मत मैया वचन भरवाए ले। आप इतना रो रहे थे कि आपकी आंखों का काजल तो आपके कपोल पर आ गया था। कैसे रो रहे थे,
लेकिन उस समय तो यशोदा पता नहीं कैसे निर्दयी हो गई, आपको बांध दिया। जब यशोदा बांध के चली गई, मुझे मन में ऐसा आया कि मैं जाकर के रस्सी खोल देती हूँ, प्रभु को कष्ट हो रहा है। लेकिन प्रभु, मेरे पास ऐसा प्रेम नहीं है कि मैं यशोदा की बांधी हुई रस्सी को खोल पाऊं। मेरे पास वो प्रेम नहीं। तो प्रभु, मुझे कभी कभी यशोदा जी को भी प्रणाम करने का मन होता है कि उनमें कैसा प्रेम रहा होगा कि उन्होंने आपको बांध दिया। यशोदा जी की थोड़ी कृपा मेरे पे भी हो जाए, मैं भी आपको अपने प्रेम के बंधन में बांध पाऊं, आपको द्वारिका जाने से रोक पाऊं। प्रभु ने कहा, बुआ जी हम जा रहे हैं। अरे क्या किसी को रुला के भेजते हैं, हंसा के भेजते हैं? हमने जाने का नाम लिया, आप रुलाए जा रही हैं तब से। कुछ ऐसी बात कहिए जिससे कि आनंद हो। तब कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु मुझे एक चीज आपसे मांगनी है। ये सुन के तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अब हुई ना बात, अभी तक तो स्तुति करे जा रही थी, अब हुई बात, देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बुआ मुझसे पहली बार कुछ मांगेगी, मैं तो जरूर आपको प्रदान करूंगा, जो भी चाहती है मांगिए। और उस समय तो कुंती बुआ ने क्या मांगा है, दुनिया जहान में किसी ने आज तक ऐसा नहीं मांगा होगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। प्रभु यदि देना चाहते हैं तो मेरी झोली विपत्तियों से भर दीजिए। ये सुन के तो प्रभु ने कुंती बुआ के मुख पे हाथ रखा। बुआ जी क्या कहती हो? आपको पता नहीं मैं सत्य संकल्प हूं। सत्य संकल्प का अर्थ होता है कि जिसके सामने जो इच्छा करी जाए वो पूर्ण हो जाए। मैं सत्य संकल्प हूं। जिंदगी में पहली बार आपने मेरे से कुछ मांगा और वो भी विपत्ति। ऐसा मत कहिए। अभी तक क्या आपका विपत्तियों से पेट नहीं भरा? भगवान ने तो संपूर्ण जीवन की कथा सुना दी। आपको जन्म से ही इतनी विपत्ति। विवाह हुआ पांडु के साथ, विवाह के कुछ दिन बाद पांडु का देहांत हो गया। बड़ी मुश्किल से देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए और आए दिन दुर्योधन पांडवों को मरवाने के प्रयत्न करता था। बड़ी मुश्किल में अपने पुत्रों का गुजारा किया। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, अपने 6 के 6 पोतों को खो दिया। इतनी विपत्ति आई और अब सुख के समय आ गया तो कहती है विपत्ति दे दो। विपत्ति से पेट नहीं भरा क्या आपका? कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु आपने मेरे जीवन की कहानी तो बहुत बढ़िया सुना ली, शुरू से लेकर अभी तक, लेकिन आप शायद ये बताना भूल गए कि जब जब विपत्ति आती थी तब तब आप भी आते थे। जब जब विपत्ति से मेरी आंखें गीली होती थी तब तब आप ही अपने पीतांबर से मेरी आंखों को पोंछते थे और कहते थे, बुआ जी धीरज रखिए, कन्हैया आपके साथ है। हे प्रभु, आपकी उस अभय वाणी को सुनकर के जो आनंद मुझे प्राप्त होता था, क्या वो आनंद राजगद्दी दे सकती है? क्या वो आनंद राजमाता बनने पर मिल सकता है? नहीं, कदापि नहीं। बस एक ही विनती है, क्या? कि मुझे विपत्ति दे दीजिए। प्रभु ने कहा, बुआ मैं विपत्ति तो दूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप विपत्ति मांग क्यों रही हैं, क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं नहीं जाता। ये है भक्त की सामर्थ्य, जाते हुए भगवान को रोक लिया। भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। सभी पांडवों ने कुंती बुआ को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, माँ हम आपको इसलिए तो प्रणाम कर रहे हैं कि आप हमारी माँ हैं, लेकिन आपको हम इसलिए भी प्रणाम कर रहे हैं कि आपने जाते हुए भगवान को रोक लिया। अरे भगवान ने हमसे कहा कि मुझे जाना है। हम लोग भी बहुत चाहते थे कि भगवान ना जाएं,
लेकिन हमें वो स्तुति नहीं आती जिससे भगवान रुक जाए। लेकिन आपने कैसी स्तुति करके भगवान को रोक लिया। धन्य है मां। उस समय ठाकुर जी रुक गए, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए।